जय श्री राम साथियों, मैं आज आई हुई हूँ रामलीला ग्राउंड ग्रेटर नोएडा के एचर में, जहाँ पे रामलीला कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और आज मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हाँ साथियों, कल से रामलीला का मंचन देश भर में शुरू होने वाला है और शक्ति की उपासना शुरू होने वाली है, शक्ति की स्थापना होने वाली है। तो यहाँ पे रामलीला धार्मिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। मैं उनका आपसे परिचय कराती हूँ। हमारे साथ में शेर सिंह भाटी जी हैं जो रामलीला कमेटी के संयोजक हैं, और श्री इलम सिंह नागर जी हैं जो संरक्षक हैं, और जो संस्थापक हैं वो सुशील जी महाराज जी हमारे साथ में हैं, और अध्यक्ष हैं जो आनंद भाटी जी हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं कि उनकी किस तरह की व्यवस्था बनी हुई है रामलीला के लिए। आनंद जी, रामलीला कमेटी का मंचन शुरू होने वाला है कल से, और किस तरह की व्यवस्था आपने यहाँ पे तैयारी की हुई? यहाँ पे दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है और अपने पासों की व्यवस्था है कि लिमिटेड लोग रहें। कोरोना का काल चल रहा है, कोविड का पालन किया है। इसमें जो है 2 गज दूरी पे कुर्सी बिछाई है और व्यवस्था अपने सीटिंग की सही तरीके की व्यवस्था। और 7 तारीख से 15 अक्टूबर तक मंचन होगा। 15 अक्टूबर को जो दशहरा महोत्सव का कार्यक्रम होगा, इसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। साथियों, हमारे साथ में रामलीला कमेटी की श्रीमती ममता तिवारी जी हमारे साथ में हैं, जो कि महामंत्री हैं। किस तरह की व्यवस्था है ममता जी, और कलाकार कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा रामलीला मंचन के लिए? हमारी रामलीला की जो व्यवस्था है बहुत अच्छे ढंग से हम लोग मिल कर के करते हैं, और जो हमारे कलाकार आ रहे हैं वो मुरादाबाद से हैं और कुछ दिल्ली से हैं जी। तो जैसा कि सुना है कि सीमित दर्शकों के लिए है, तो अभी हमने सुना कि ऑनलाइन वर्चुअल प्रसारण भी होने वाला है रामलीला का, तो किस तरह से होगा? वो हम अपना धार्मिक रामलीला कमेटी का एक यूट्यूब बनाएंगे और उसको शाम तक आपको बता देंगे। उस यूट्यूब पे भी है ना, लोग देख सकते हैं रामलीला, घर बैठे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हम अपना एक यूट्यूब धार्मिक रामलीला कमेटी के नाम से ही बनाएंगे। तो जैसे कि देश भर से यहाँ पे दर्शक भी जुड़ेंगे, कलाकार भी, तो कलाकार कहाँ से आ रहे हैं आपके? कलाकार मुरादाबाद से आ रहे हैं और स्वामी जी के यहाँ आश्रम में रुके हुए हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था सब कमेटी की तरफ से ही है, हम ही लोग सब करते हैं। उनका किराया भाड़ा, आना ले जाना सब हमारी कमेटी की तरफ से ही होता है। जी, ये थी ममता जी हमारे साथ में। और हम जानते हैं संरक्षक इलम सिंह नागर जी से कि किस तरह से जो सर आपने पासों की व्यवस्था की है रामलीला कमेटी के लिए। बहुत ही चुनौतीपूर्ण इस बार रामलीला का मंचन, क्योंकि निकटस्थ जगह जो हैं उनमें कहीं भी रामलीला का मंचन नहीं हो रहा है। तो सीमित व्यवस्था के अनुरूप, जैसा कि हमें सीमित परमिशन मिली है लोगों की बैठने की अरेंजमेंट करने के लिए, और आसपास कहीं रामलीला का मंचन नहीं हो रहा है, इसलिए लोग इसी रामलीला को देखेंगे। उस व्यवस्था के अनुरूप हमने सीमित कुर्सियां लगाई हैं, लेकिन हम उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, और गैलरी बना रहे हैं। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चलता रहेगा। और इस तरह की व्यवस्था, पास जो व्यवस्था है वो एक दिन के लिए एक ही पास दिया जाएगा। जो आदमी एक दिन के लिए ले जाएगा उसी दिन देखेगा, अगले दिन दूसरा पास मान्य होगा। जी, तो साथियों, आपने सुना कि वर्चुअल प्रसारण होगा रामलीला का। और सर, कितना पहले कोरोना काल से और अब में कितना आप अंतर देखते हैं जो व्यवस्था करने में दिक्कत आ रही है आपको? कोरोना काल से पहले हमारी इस रामलीला को देख, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की रामलीला को देखने के लिए हजारों लाखों लोग आते थे। इस बार हमारी सीमा 200 आदमी तक है, तो निश्चित रूप से परेशानियां तो आएंगी ही। दर्शकों को भी परेशानी है, आयोजक मंडल को भी परेशानी है, और कलाकारों की संख्या भी सीमित करनी पड़ी है। दूसरे लोग भी जो हैं व्यवस्था में, उनको भी सीमित करना पड़ा है, क्योंकि हमें एक समय में 200 ही आदमी रखने। इस वजह से थोड़ी सी समस्याएं हमारे सामने हैं। और हमारे साथ में साथियों शेर सिंह भाटी जी हैं। शेर सिंह भाटी जी जो श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के संयोजक हैं। सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत चुनौतीपूर्ण रहा ये व्यवस्था, और ये समय भी जो देश भर ने देखा। तो आप कितनी उम्मीद करते हैं दर्शकों की, और प्रशासन से आपने कितने लोगों की अनुमति ली है, और क्या क्या नॉर्म्स आप पूरा कर रहे हैं कोरोना काल को लेके? क्या नियम यहाँ पे लगाए हुए हैं जो आप पूरा करने वाले हैं? देखो, रामलीला का मंचन 7 से लेकर 15 तक का होने जा रहा है। अब उसमें पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण
का पूर्ण सहयोग रहेगा और क्योंकि बिना उनके रामलीला का मंचन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की है। क्योंकि यहाँ एक ही पूरे शहर में एक ही रामलीला हो रही है और ये पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन विषय है। इसलिए हमने कोरोना काल के लिए महान देखते हुए सैनिटाइजेशन है, मास्क है और एक पास की व्यवस्था की है, जिसमें लोगों को के द्वारा उसमें हमारे अपने भी सुरक्षा गार्ड रहेंगे, जिनके माध्यम से पब्लिक को अंदर एंट्री दी जाएगी। बातें तो आप समस्त रामलीला कमेटी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रेटर नोएडा वासियों को? संदेश यह रहेगा कि सभी लोग मंचन का आनंद लें और कमेटी को पूर्ण सहयोग करें, जिससे कि लोगों को इस शहर में एक संदेश जाए अनुशासन का। बात बिल्कुल सही कहा था कि भगवान श्री राम पुरुषोत्तम खुद मर्यादा के प्रतीक हैं। तो श्री सिंह ये थे हमारे साथ में श्री सिंह भाटी जी। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। कलाकार कहाँ से हैं और किस तरह से स्टेज की व्यवस्था इस बार आपने की है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, राम ही केवल नाम आधारा, जान लियो जिन जानन हारा। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी ग्रेटर नोएडा धार्मिक रामलीला कमेटी ने बीड़ा उठाया है इस वर्ष रामलीला के मंचन के लिए। ये पूरे ग्रेटर नोएडा में एक मात्र ये साहस है ग्रेटर नोएडा वासियों का मिलकर। अब जो मल्टी स्टेज रामलीला हम किया करते थे, वो अब 3 स्टेज रामलीला हम इस बार कर रहे हैं। 3 स्टेज रामलीला में रामलीला पूर्ण रूप से होगी और उसका सीधा प्रसारण भी होगा, क्योंकि सीमित संख्या में दर्शकों को आने की इजाज़त है और व्यवस्थाओं को देखते हुए कलाकारों की भी कटौती हुई है। इसलिए मल्टी स्टेज रामलीला ना करके 3 स्टेज रामलीला हम लोग करने जा रहे हैं। यह भी अपने आप में एक यूनिक आइडिया है और इसमें सब पात्र नज़दीक से हम देख पाएंगे और मल्टी स्टेज में हम बहुत डिस्टेंस से देख पाते थे। क्या कोई प्रसंग भी इसमें काटे गए हैं? प्रसंग काटे नहीं गए हैं, प्रसंग बल्कि 1-2 जगह बड़े हैं। उसमें कोरोना के लिए भी एक नृत्य को हमने रखा है, राम राज्य के लिए भी एक नृत्य को रखा है और कुछ विशेषताएं और उसमें रखी हैं, मगर कटौती नहीं है। विशेषता मंचन पूरा हो। इस बार कलाकार कहाँ से हिस्सा ले रहे हैं? इस बार कलाकार राजस्थान से नहीं आ रहे हैं। इस बार कलाकार दिल्ली, जो NST से और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं। कुछ कलाकार मुरादाबाद से आ रहे हैं और कुछ हमारे बीकानेर राजस्थान से नृत्य का ग्रुप आया है। कोरोना काल में ये पहला रामलीला है जो होने जा रहा है, पिछले बार तो हुआ नहीं था। तो ऐसे में क्या चुनौतियां आपके आगे हैं और क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है। रामलीला का मंचन सोचना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। वह उसकी प्रभु राम की कृपा से वो रामलीला कमेटी ने उसका डिसीजन लिया और बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी, मैं समझ सकता हूँ। जिस प्रकार से एक निर्देशक होने के नाते मैं कठिनाइयाँ सह रहा हूँ, तो ऑर्गेनाइज़र की भी बहुत कठिनाइयाँ होंगी। सबसे बड़ी कठिनाई धन की है। कोरोना काल में लोगों के पास धन नहीं है। जो बहुत ज़्यादा धन से मदद करते थे वो कम कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी आप देखिए, हमने दिसंबर में भी मंचन किया रामपुर में, उसमें भी, और उस वक्त कोरोना काल ज़्यादा था। आज प्रभु की कृपा है, इसलिए हम सोचते हैं कि नाम है जो, उसमें बड़ी शक्ति है। राम से बड़ा राम का नाम, हमने उसका नाम लिया है और उसके ऊपर छोड़ दिया। हम कर्म करेंगे, उसका परिणाम और फल और आशीर्वाद प्रभु राम हमको देंगे। महाराज जी, प्रशासन ने कितने दर्शकों की अनुमति दी है? देखिए, लिखित रूप में 200 लोगों के परमिशन है हमारे पास, परंतु इतना बड़ा ग्राउंड है, हर व्यक्ति का, चाहे वो अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई रामलीला के अगेंस्ट नहीं है। कोई दर्शक आए ना आए उसके अगेंस्ट नहीं है। मेन चीज़ है हम कोरोना का जो माहौल है उसको बरकरार रखते हैं। उसको देखते हुए ये मैदान बहुत बड़ा मैदान है
और इसमें हम बहुत डिस्टेंस रख के चेयर्स लगा रहे हैं और कुछ बाड़े बना रहे हैं जहाँ खड़े होकर दर्शक देखेंगे। कई ऐसी व्यवस्था हैं जो पार्किंग दूर दूर रहेगी और पार्किंग से भी, क्योंकि हमारा मंचन का स्टेज बहुत ऊंचा है और लाइट और साउंड के साथ कहीं भी इतने बड़े ग्राउंड में होगा तो दूरी स्वतः पूरी होगी। मगर हम अंकुश रखेंगे, सीमित पास दे रहे हैं और पासों की व्यवस्था हमारे इलम सिंह नागर जी देख रहे हैं, वो कैसे एंट्री होगी सब वह विधि पूर्वक कर रहे हैं और पूरा हम ध्यान रखेंगे। सभी का पूरी तरह से सहयोग तन मन धन के द्वारा 10 साल से लगातार आपके सहयोग से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना की महामारी के देखते हुए रामलीला का मंचन नहीं हो पाएगा। इस बार प्रशासन ने कुछ शर्तों के अनुसार हमें अनुमति दी है, वो भी कोरोना की जो गाइडलाइंस के मुताबिक होंगे उसमें रामलीला का मंचन किया जाए और सभी का पूर्ण तरह सहयोग। बिना आपके सहयोग के कोई भी आयोजन पूर्ण नहीं हो पाता। जब तक मीडिया और संगठन एक साथ ना हो तब तक वो आयोजन सफल नहीं हो पाता। मैं तो आपको सभी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद, अपने कमेटी का भी खुशी कि हमारे जो जैसे भी दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुसार करते हैं और आप सभी लोगों का बार बार धन्यवाद और अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ी कठिनाई से आप प्रोग्राम परीक्षा ले रहे हैं, मगर सौभाग्य है हमारा नोएडा का। बहुत देर से परमिशन मिली और कुछ कंडीशनों के साथ परमिशन मिली है, मगर फिर भी हमारी टीम ने, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की टीम ने और हमारे संजय भाई ने जो टेंट हाउस है, हमारे कलाकार लोगों की मेहनत से हमने ये प्रयास आपके समझ रखा है। बहुत कुछ करने का मन है। कल एकदम से पंडाल गिर गया, यहाँ कलाकार ठहरे हैं, तूफान आ गया, अस्त व्यस्त हो गया। अगर परीक्षा किसी व्यक्ति की होती है जो कर्म करता है, अब निश्चित रूप से ग्रेटर नोएडा का ये मिला जुला प्रयास है सबका, जो सब बैठे हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई नहीं लगा। मन में ये था कि ग्रेटर नोएडा पीछे न रह जाए और कुछ रामलीलाएं हो, ग्रेटर नोएडा की रामलीला ना हो, तो उसको उचित नहीं समझा गया। आप सब देख रहे हैं व्यवस्थाएं हो रही हैं। थोड़ा सा कल की बारिश ने, मगर साहस है, हमारे संजय भाई पूरा कर देंगे। इस बार आर्टिस्ट जो है कम्युनिटी सेंटर में नहीं ठहरे हैं। मैंने कहा कि परीक्षा मेरा है ईश्वर, तो हमारे यहाँ आश्रम में ठहरे हैं, मंदिर में, हमारे वाले में, गुरुद्वारा में, और बहुत छोटी जगह होने के बाद भी सब आर्टिस्टों ने बहुत कोऑपरेट किया है। और लड़कियां भी आप जानते हैं बाहर से आते हैं,
कलाकार की व्यवस्थाएं देखनी होती है, खाने पीने रहने की, आने की जाने की, तो सारी कठिनाइयों के बावजूद भी प्रभु कृपा से रामलीला का मंचन कल से बड़ी सुंदर ढंग से होगा। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी को उसकी बहुत बहुत बधाई है। इतनी कठिनाइयों के बाद मंचन करना ये लोहे के चने चबाने वाली बात थी, जो आपने अपने तनों पर, खासतौर पर हमारे पदाधिकारी हैं श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के, सारे गिनती गिनूँ मैं सारे के सारे, उनका तन मन और धन को इतना मुझे मालूम नहीं होता कितना आता है कि नहीं आता है, और जितना खर्च होता है उतना हमारे रफ्तार साहब, नागर साहब नागर जी उसको पूरा कर देते हैं, और जो कमी रह जाती है अध्यक्ष ही अपने पास से पूरी करके उसको पूरा कर देते हैं। तो इस वर्ष भी ऐसा ही हो रहा है। दानदाताओं की कमी भी है, पॉकेट में मनी भी कम, दिक्कतें आ रही, मगर सौभाग्य ये है इस शहर का, इस शहर ने अपनी हिम्मत दिखाई। मैं बूढ़ा आदमी 77 वर्ष का, और मैंने भी ठान ली, मैंने ना नहीं की, मैंने कहा ना हो गई तो कलंक लग जाएगा। जब तक जीवन है, ये गाड़ी चलती है, इसको चलाना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सहयोग जो है वो आपका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पासेज भिजवाना मुश्किल हो रहा है, नियंत्रण में है, कुछ मापदंड पे एंट्री रहेंगी, व्यवस्था बहुत ज़्यादा कुर्सी लगेंगी नहीं, परंतु हमारा कॉन्सेप्ट है, स्टेज ऐसा है, ऊंचा है कि आप देखते हैं कि कोई गाड़ी में भी पीछे पार्क करके फैमिली बैठी होगी, वो भी रामलीला का मंचन देख सकता है। इस ग्राउंड के किसी कोने में भी कोई खड़ा होगा वो रामलीला को पूरा देख सकता है। उतनी हाइट और उतना हमारा अरेंजमेंट रहता है, ये खूबसूरती है। और इससे कोरोना का मापदंड पूरा हो जाता है कि डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात इस मैदान में बहुत उपलब्ध, उसी कंडीशन के साथ परमिशन मिली है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज एक ऐसी पिक्चर छाप दीजिएगा, एक ऐसी न्यूज़ छाप दीजिएगा कि ग्रेटर नोएडा के हर घर में सबको सूचना हो जाए कि रामलीला हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। ये आपने अगर लिख दिया कि यहाँ बहुत सुंदर आयोजन, सफलता, फैलाव जो है सिकुड़ जाएगा। विशेषता यह है कि कुछ ड्रेसेज हमारी सुंदर बनी है, नई बनी है, कुछ सेट जो है मूविंग सेट बनाया है, बहुत बड़े सेट जो हम लगाते थे इस बार वो लग नहीं पाएंगे, मगर मूविंग सेट से भी आप देखेंगे आनंद बहुत होगा। दिसंबर माह में हम रामपुर में राम राज्य के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम करके आए हैं। विशुद्ध रूप से वो हमारी रामलीला ही थी, यही रामलीला थी जो हम यहाँ मंचन करते हैं। उसका टाइटल ही सरकार ने दिया था रामपुर में राम राज्य। तो दिसंबर महीने में भी तो कोरोना था, तो उस वक्त हमने जो तैयारियाँ की थी वो लगभग इसी तरह की स्टेज की थी। लेडीज़ अलग खड़ी हो जाएं, बैठ जाएं, देख सकें, ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लोग आते जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? नमस्कार साथियों, मैं ग्रेटर नोएडा के रामलीला ग्राउंड में आई हुई हूँ और यहाँ पे आज रामलीला का देखिए तैयारी चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से, और कल से रामलीला प्रारंभ हो जाएगी और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पत्रकारों की। मैं आपको थोड़ी देर में सारा तंत्र दिखाती हूँ, जुड़े रहिएगा। नमस्कार साथियों, आज देखिएगा अभी तैयारी जोरों शोरों पर है और बहुत बड़ा मंच यहाँ पे तैयार हो जाएगा रामलीला मंचन के लिए।
ये देखिए